नमस्कार। आज मैं अपने ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोलना तो चाहता था पहले, वो जो मैन ईटिंग वुल्फ हो गए हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में। बट उससे पहले देखिए, आज अपने ऑफिस से मैं ये हाथी का पोस्टर लगाया है। इसका मतलब मैं पहली न्यूज़ आपको हाथियों को दूँगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में जो पालतू हाथी है, उसमें से एक नर था गजराज जिसका नाम था, और जो हथनियाँ थी उनको, क्योंकि इस समय ऑफ सीजन चलता है, तो इनको जो राइनो वाला इंक्लोजर है, वो राइनो के इंक्लोजर में हथनियों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उसी में, इसी एरिया में गजराज ने अपनी चेन छुड़ाई, क्योंकि वो मस्त में था। मस्त यानी जब हाथियों को यहाँ से लार जैसी टपकने लगती देखिए कान के नीचे से, तो इसका मतलब वो हीट में होते हैं, और ऐसे टाइम पे हाथी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो वहाँ से गजराज जो था, और ये जो एरिया है दक्षिण सोनारीपुर बोलते हैं दुधवा में, तो वहाँ 6 हथनियाँ गई थी चरने के लिए राइनो वाले इंक्लोजर में, और वहाँ ये गजराज पहुँच गया। और ये सातों के सातों हाथी, एक मेल, बाकी जो फीमेल थी या जो दूसरे छोटे मेल थे, ये सब 15 दिन के लिए उस एरिया से गोल हो गए। 15 दिन ड्रोन वोन सब फॉरेस्ट वालों ने लगाए, तब जाके 15 दिन के बाद ये गजराज और ये जो हथनियाँ थी, उनमें से एक का नाम कावेरी था, एक का सुहेली था, एक का पवनकली था, एक का चमेली था, एक का सुलोचना था, ये जाके मिली। और अब हिंदी में जैसे बोलते हैं इनका हाथी जब मदमस्त हो जाता है, यानी मस्त में आ जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो जो फील्ड डायरेक्टर हैं दुधवा के ललित वर्मा जी, उन्होंने बताया कि ये आखिरी में 15 दिन की मशक्क़त के बाद इन सबको फिर पकड़ा गया और फिर वापस लाया गया, और ड्रोन से की जा रही थी तलाशी, तब भी 15 दिन नहीं आए थे। हाथियों को जब आप ऑफ सीजन में ऐसी जगह छोड़ देते हो जहाँ चरने की घास बहुत हो, और ये माइग्रेट बहुत तेज करते हैं, और पता नहीं दिमाग में क्या आ जाए। वैसे तो ये सब पालतू थे, तो ये माइग्रेट भी कर सकते थे, क्या मालूम नेपाल साइड निकल जाते, ठीक है, क्योंकि एक तस्कर साथ में था। तो ये वापस आ गए हैं। ये देखिए, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ उसी की। ये देखिए, ये पेपर में निकला, ये सब हाथी वापस आ गए। तो सबसे पहले तो मैंने बोला, क्योंकि जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, जितने पेपर वाले हैं, सिवाय भेड़िए के और कुछ दिखाई नहीं रहे। अब भेड़िए का जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये नहीं कि 8 से 9 बच्चे मर गए, ये बहुत गंभीर मामला है बहराइच में। बट वुल्फ मेरे हिसाब से आप अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो ह्यूमन उनकी प्रे कभी रहे नहीं, ठीक है। जितना मैं भी जानता हूँ, मैंने तो फेस भी किया है 2 बार, तो मैं जानता हूँ कि वुल्फ तो ऐसे ही ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। वुल्फ का मैन ईटर होने का कारण एक तो शायद 96 में हुआ था, वो रेबिड वुल्फ था, उसको रेबीज हो गई थी, और इसीलिए उसने फिर इंसानों पे अटैक करना चालू किया था। और इन वुल्फ में ये तो पैक है, जब पैक रहता है, भेड़ियों का जो पैक रहता है, उसमें जो भी इनका अल्फा मेल होता है, जो डोमिनेंट मेल होता है, इसमें कहते हैं कि एक वुल्फ को पकड़ने के सिलसिले में वो वुंडेड हो गई थी, चाहे वो फीमेल थी या मेल थी। और अगर वो अल्फा फीमेल भी है और उसके साथ बाकी वुल्फ इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये बहुत पैक ओरिएंटेड ट्राइब होती है वुल्फ की, तो उसमें अगर एक इंजर्ड है बट वो अल्फा है, यानी डोमिनेंट है पैक की, अगर वो ह्यूमन पे अटैक करती है, उस बच्चे जो पहला विक्टिम हुआ था, मेरे ख्याल फिरोज नाम का बच्चा था, 1-1.5 महीना पहले वो विक्टिम हुआ था, तो साथ में कहते हैं कि 6 का पैक है, तो सब ने अटैक कर दिया होगा। बड़ा फॉर्चुनेट रहा होगा जो भी बच्चा ऐसे बनता है। देखिए, एक बात बताएं, वुल्फ जो हैं ह्यूमंस की तरफ जल्दी आते नहीं हैं, बट हैं तो ये मांसाहारी। अमेरिका के जो वुल्फ्स होते हैं वो भी मांसाहारी होते हैं, ये तो बहुत छोटे पैक हैं।
आप अमेरिका साइड में जाओ, जब अमेरिका के जो वुल्फ्स के पैक होते हैं वो तो 15-15, 20-20 के होते हैं। और फिर क्या होता है, अगर इंजर्ड है तो जो भी क्लोज इंसान दिखता है ना, कितना समझाया गया है, मेरे ख्याल से गांव में भी जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मालूम रहता है कि किसी जानवर के देखने पे भागना नहीं, चाहे वो वुल्फ हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे भालू। ये आपने भागना चालू किया तो आप विक्टिम बन गए, वो तुरंत आपका पीछा करें। तो इसमें ऐसा ही हुआ होगा कि जो भी देखता होगा भागना चालू कर देता होगा, बच्चा तो बच्चा है, और उसका फायदा ये वुल्फ का पैक उठा लेता था, उनको गिरा देता था। बट वुल्फ का मैनेटिंग में आ जाना बहुत रेयर चीज़ है। मैंने तजुर्बा किया है नागपुर में, जब मैं अंडर 19 खेल चुका था। सेमिनरी हिल्स में मेरे फादर का घर था, जहाँ बीच में जंगल का पैच था, हिल से फिर नीचे में जॉगिंग के लिए आता था। 2 कुत्ते टाइप के मेरे को दिखे जो जंगल के बीचों बीच, तो मैं सोचा कि जर्मन शेपर्ड कैसे जंगल में आ गया, बट एक्चुअली वो वुल्फ था। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा पास जॉग करते करते पहुंचा तो मैंने गौर से देखा कि अरे बाप, ये तो वुल्फ है। और फिर मैं खड़ा हो गया तो और थोड़ा सा दूर चले गए। तो वो नेचुरली अवॉइड करते हैं, फिर भी आई कांटेक्ट कभी ख़त्म नहीं करना। आई कांटेक्ट से बहुत डरता है हर जानवर। मैं आई कांटेक्ट अपना बनाया हुआ था। क्यों बनाया हुआ था? क्योंकि मैं जंगलों में रहा था, ये सब कॉमन चीज़ें मेरे को मालूम थी। और फिर मैंने 1-2 बार ताली भी बजाई, हट किया तो और 4 कदम पीछे हो गए, बट फिर भी वो मेरी तरफ देखते रहे दोनों। ठीक है, ये गनीमत थी कि उस पैक में सिर्फ ये 2 ही थे, या 4 इधर उधर और होंगे, 2-3 होंगे, जो भी होंगे, बट उस दिन मेरे को 2 ही दिखे थे। तो फिर मैंने नीचे प्रिटेंड किया कि मैं उठ रहा हूँ, बट आई कांटेक्ट कभी भी हटाया नहीं। मैंने नीचे झुका, आई कांटेक्ट रखता रहा, फिर पत्थर उतारा, उनके पास फेंका, मारा नहीं, उनके पास फेंका। वो जब भागे हैं झाड़ी के अंदर, बट आई टेल यू, उसके होने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस जगह से रन करता जाऊं, क्योंकि जो बात अभी आपको मैंने पीछे बताई, दौड़ने के मतलब वो फॉलो करेंगे। फिर मैं उतने पैच में थोड़े दूर तक 1 फरलांग 1.5 फरलांग तक वॉक करता रहा, बार बार देख के, पीछे देख देख के। जब ये श्योर हो गया कि अब ये मेरे पीछे नहीं आएंगे, तब फिर मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी। फिर मैं डाउन हिल गया। डाउन हिल में जो चाय की टपरी अपरी होती है, वो मेरे को जानते थे कि खिलाड़ी हूँ, यूपी के लिए खेलता हूँ, छुट्टी में आया हुआ हूँ नागपुर। ये मैं नागपुर का किस्सा बता रहा हूँ। तो मैंने जब पूछा, मैंने बोला यार मेरे को तो भेड़िया मिले थे। बोले सर भेड़िया नहीं, यहाँ लेपर्ड भी आ जाता है। ये जंगल का पैच था, उससे बगल में जंगल ही था आगे से, तो लेपर्ड भी आ जाते थे। तो मेरे को लेपर्ड का नहीं मालूम था, बट आपको बता रहा हूँ कि जब लेपर्ड का मैंने सुना ना, तो दूसरे दिन जब मैं जूता पहनने लगा मॉर्निंग के लिए, तब मैंने फिर जो हमारे एरिया के अगल बगल जो मॉर्निंग जॉगर्स मेरे को दिखते थे, जो शौकिया थे, मैंने उनको ही बोला कि मेरे साथ चलो। तो बोले कि आप तो अकेले जाते हैं? मैंने कहा हाँ जाता हूँ, आपको चलना है हमारे साथ? मैंने पूछा, तो बोले कि चलते हैं। पर रास्ते में जब हम वॉक करके जाने लगे थे, फिर धीरे धीरे जॉग करना चालू किया था मेन रोड के ऊपर, और जंगल की तरफ जा रहे थे, उस पैच की तरफ। तो मैंने बताया कि मैंने कल जो है यहाँ पर 2 वुल्फ्स देखे थे, भेड़िए। है इतना सुनना था कि वो लौट गए सब। बोले हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हमने सुना जरूर है, लोगों ने देखा है, साइकिल रिक्शा ने, आने वालों ने भेड़ियों को देखा क्रॉस करते हुए। तो भेड़िया ह्यूमंस को कभी पसंद करते ही नहीं हैं, और बहुत इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। दूसरा किस्सा, जब मैं छोटा था, मेरे को याद है मैं प्राम पे बैठा हुआ था, मदर मेरी घुमाने ले आती थी, मैंने बताया है। साथ में हमारे यहाँ बहादुर रहता था, एक लाठी लिए हुए, और दोनों जर्मन शेपर्ड जो बाबा के पाले हुए थे, ये दोनों जो है, एक को तो चेन से हाथ पकड़ा रहता था बहादुर, और एक को छोड़ा जाता था। ये थोड़ा आगे जाता था, पास जाता था। इतना अच्छा ट्रेनिंग थी कि प्राम को छोड़ के ये लोग आगे पीछे नहीं जाते थे, क्योंकि उनको मालूम है बच्चा जा रहा है। मदर प्राम कच्चे रास्ते पे, आप जानते हो जंगल जहाँ दोनों तरफ रहता, थोड़ा सा बाहर कैंप से निकलते थे तो जंगल चालू हो जाता था, और वही जो कच्चे रास्ते बने हुए थे उसी पे ये थोड़ा सा घुमाने मदर ले जाती थी। 2 भेड़िए एक दिन आए तो देखा, और जैसे ही इसने, जैस्पर था उसका नाम, हमारा जो डॉग था जर्मन शेपर्ड, उसने जैसे ही भौंक के उसके तब दौड़ा, तो बहादुर और मदर दोनों चिल्लाया। इतना डिसिप्लिन जानवर था कि वो रुक के वहीं से भौंकने लगा। इतना था तो दूसरा तो भौंक ही रहा था, वो साथ में जो चेन था, ये भागना चालू हो गए डर के मारे, काय को आए। तो ये तो कुत्तों से भी डरते हैं, क्योंकि ठीक है जर्मन शेपर्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ये जो है
केस जो मैनीटिंग का हुआ है, चलिए अभी पूरा डिपार्टमेंट लग गया है। एक बात बता दूं कि वुल्फ प्रेडेटरी है, उसको डर सिर्फ टाइगर, लेपर्ड, राइनो, एलिफेंट, बफलोज बड़े वाले उन्हीं से रहता है। बाकी अगर वो अटैक करना चाहेगा छोटे मोटे जानवरों को तो खाता ही है। हिरणों को, खरगोश को अटैक करते, वही उनका डाइट है। जो भी छोटे मोटे जानवर मिल जाएंगे, इसीलिए वो पैक में रहते हैं, पैक ऑफ वुल्फ इसीलिए बोला जाता है। फिर वो भी जानते हैं अगर हम एक साथ कहीं रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल रहेगा। तो ये बहुत रेयर इंस्टेंस है कि इस तरह कभी हो जाए। अब इसमें से 8 कहते हैं कि 8 बच्चे अभी तक अटैक में आए हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। और आपको बता दूं, इधर आप इधर बाराबंकी से आगे बहराइच, गोंडा, ये हमेशा से एरिया ऐसा रहा है जो जहाँ वुल्फ थे। हम भी जानते हैं। मैं अपने अंकल के साथ एक प्लॉट देखने गया था जिसको हम लोग को शायद फार्म हाउस के लिए देखने गए थे। तो मैं गाड़ी पार्क करने के लिए गया और ये लोग प्लॉट में चले गए। और गाड़ी पार्क जहाँ करके वहाँ से प्लॉट तक आया तो मैंने देखा कि वो जहाँ गाड़ी पार्क कर रही थी छाए में बड़े पेड़ के पीछे 4 या 5 वुल्फ थे। वहाँ मेरे ख्याल से उनका डेथ। तो ये दूसरा कारण हो सकता है कि लाइन ऑफ अटैक अगर ह्यूमन बींग्स की, अगर मैं उनके डेन की तरफ चला जाता जहाँ उनके छोटे बच्चे हैं, तो जो मादा और नर मेरे को अटैक कर सकते थे। बट वहाँ ऐसा था नहीं। उस दिन मैं गया नहीं, मैंने खाली देखा, बस इतना ही देखा तो वो लोग फिर जंगल की तरफ भागने लगे। तो वुल्फ बेसिकली इंसान की तरफ तो कभी आते भी नहीं हैं। ये बहुत रेयर है और ये बहुत यानी चिंता की बात है कि इतने लोगों को अटैक कर दिया उसने। 4 सुनते हैं कि पकड़ लिए गए हैं। बाकी आप चैनल खोलिए, जिस चैनल में खोलिए ये टॉपिक चल ही रहा है, जिस पेपर को खोलिए ये टॉपिक चल रहा है। तो इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये 35 विलेजेस जो अफेक्टेड हैं इस समय, ये बहुत गंभीर बात है कि लोगों को अंदर सोने के लिए सलाह दी जा रही है, रात में बाहर ना निकले। अब जिनके घर में टॉयलेट नहीं है वो रात को नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा। देखिए कहाँ से कहाँ चीज़ रुकती है कि आप प्रेशर जो भी हो, चाहे आपको पेशाब करने जाना हो, चाहे पखाना करने जाना है, आपको लगी है तो आप बाहर निकलोगे। और वो अटैक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत होता है, रात को बहुत होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझ लेना कि गांव वाले जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो कितने डिफ़िकल्टी में जी रहे हैं। दूसरा, ये न्यूज़ तो आप देखते रहेंगे, मैंने खाली उसकी बेसिक्स बता दी कि इनका कारण क्या आता है। या तो कोई वुल्फ इंजर्ड हो और वो डोमिनेंट हो, अल्फा हो, तो उसको सब फॉलो करेंगे। या तो वो रेबिड हो यानी रेबीज हो गई हो, तब अटैक करेंगे तो सब फॉलो करेंगे। वुल्फ के अंदर फैमिलीपन बहुत ज़्यादा है। जो डोमिनेंट करेगा वो बाकी उसको, डोमिनेंट मेल है वुल्फ, उसने अटैक कर दिया इंसान की तरफ तो बाकी 5 भी करेंगे। ये उनकी फितरत है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता था कि कुछ जानकार लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ चैनलों में सुना था। बाकी तो वहाँ के सुनते हैं कि जो एमएलए हैं बीजेपी की, वो राइफल लेके घूम रहे थे। तो मारने की ज़रूरत तो नहीं है, 4 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, बचा लिया गया है। अलग अलग जू में उनको भेज दिया जाएगा। 2 रह गए मेरे ख्याल, आजकल में पकड़ लें। और उसमें से क्योंकि कहा मैंने जो सुना है कि एक लंगड़ा रहा था और जो लंगड़ा हो गया था उसने लंगड़ेपन के कारण शायद इंसान पे अटैक किया था और बाकियों ने भी फॉलो किया और फिर अटैक करना। फिर इंसान का जब खून मुंह में लग गया और उनको भी पता लग गया कि ये थोड़ा सा इजी प्रे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने अटैक्स को रिपीट किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये वुल्फ्स के अंदर कभी भी ह्यूमंस की तरफ अट्रैक्शन नहीं रहता, खासकर खाने को लेके कि इसको हम, छोटा बच्चा है तो हम अटैक कर लें। हुए हैं ऐसे बहुत केस इंडिया में हुए हैं। आप वुल्फ्स इस साइड हमारे ईस्टर्न यूपी में यहाँ ले लेंगे आप, गोंडा है, बहराइच है, आगे तक 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, इवन गोरखपुर के साइड पे भी हैं। प्लस फिर आप सेंट्रल इंडिया में नागपुर के साइड जाएंगे, चंद्रपुर के साइड जाएंगे तो वहाँ भी वुल्फ बहुत हैं। साउथ इंडिया में कुछ जगह है जहाँ वुल्फ बहुत होते हैं, पर ऐसे केसेस बहुत ही रेयरली आते हैं, बहुत ही रेयर। हाँ, तो मैं ये इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोला, बस मैंने सिर्फ उसका कारण बताया कि क्यों ऐसा वुल्फ ने एक्ट किया होगा। दूसरा, लखीमपुर में ही पलिया के पास
एक टाइगर्स ने एक इंसान को अपना शिकार बना लिया। ये ऑफ सीजन चल रहा है, अक्सर वो बफर जोन में टाइगर्स आ जाते हैं बाहर निकल के, और शायद उसका नाम ओम प्रकाश था या क्या था। अब वो बंदा जो है शिकार हो गया। अभी ड्रोन से, अब तो अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो ड्रोन से जो पंजे के निशान दिखे हैं टाइगर के, उसको ये लोग ट्रैक कर रहे हैं पकड़ने के लिए। अभी जल्दी तो पकड़ेंगे नहीं जब तक एक आध और नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कि एकदम से डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो ठीक भी है कि भाई किस सर्कमस्टांसेस में उस इंसान को उसने मार दिया, और अगर दोबारा ऐसा करता है, दोबारा ऐसा करता है और फिर खा लेता है, तब तो फिर वो डेंजरस है। तब ज़रूरी हो जाता है कि उसको ट्रैंक्लाइज करके किसी ज़ू में भेज दें। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं ये ऑफिस में बैठा हुआ वीडियो दे रहा हूँ, और पहले मैंने हाथियों का बताया कि हाथी तुतवा से चरने भेजे गए थे, और वहाँ से एक डोमिनेंट मेल जो था गजराज, वो वहाँ पहुँच गया, वो मस्त में था, वो पहुँच गया और साथ में हथनियाँ भी चली गई, और ऐसा गायब हुई कि उनको ढूंढने में 15 दिन लग गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। बहरहाल वो लोग सब वापस आ गए हैं, जिसका मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये आम दिन की बात है, लेपर्ड अटैक, टाइगर अटैक, जंगल के इर्द गिर्द जो गाँव हैं उनको हमेशा सावधान रहना। बट ये वुल्फ्स का बैनिटिंग में जाना, ये बहुत रेयर फिनोमेना है, और ये चिंता की भी बात है। उम्मीद करता हूँ ये ऑफिस से मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मेरे और स्टोरीज़ भी जो हैं उसको शेयर करिए। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, बस खाली हाथी वाला भी पेपर में आ गया था तो मैंने पढ़ लिया था, उस समय आया। आज मैंने अपनी कोई निजी स्टोरी, फादर की स्टोरी या मेरी कुलीग की स्टोरी नहीं डाली है, मैंने फैक्ट्स डाले हैं, और सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि उसके बेसिक रीजंस होते क्या है। वुल्फ अगर बैनिटर बना है तो उसका कारण बहुत ही जेन्युइन होगा, तभी बना है, वरना हम उनके फूड चेन में कभी हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।